और उसकी माँ के साथ रहती है। हालांकि बाकी ड्रामा की तरह उसकी आंट उसे नफरत नहीं करती, बल्कि प्यार से पेश आती है। वे उसे डिनर के लिए बुलाती हैं और पहले दिन के बारे में पूछती हैं। जेजे असली सच नहीं बताती कि कैसे उसे बुली किया गया और उसका दिन कितना बुरा गुजरा, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी आंट परेशान हो। वह चुपचाप डिनर करती है और आराम करने चली जाती है। अगले दिन जेजे फिर से लंच लेकर स्कूल जाती है, लेकिन इस बार वह अपने लंच को दूसरों से बचाने के लिए कोई खाली जगह ढूंढने लगती है। सेकंड फ्लोर पर उसे एक खाली रूम मिल जाता है, जहां वह लंच करने बैठती है। तभी उसे पता चलता है कि कीफर पहले से ही वहां सो रहा है। कीफर जागते ही जेजे के पास आ जाता है और उससे उसका लंच शेयर करने के लिए कहता है। जेजे कुछ कह पाती इससे पहले ही वह उसका लंच खाना शुरू कर देता है। दोनों बिना कुछ कहे एक ही स्पून से खाना खाने लगते हैं। जेजे उसे देखती है और सोचती है कि जब कीफर चुप रहता है तो वह काफी सही लगता है, लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलता है कुछ ना कुछ अजीब ही बोलता है। जेजे कीफर से पूछती है कि सेक्शन ई के स्टूडेंट्स को कैंटीन जाने की इजाजत क्यों नहीं है। कीफर उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है और जाने लगता है। जेजे उसे रोककर कहती है कि वह कम से कम थैंक यू तो बोल सकता है, लेकिन कीफर जवाब देता है कि वह थैंक यू कहने वालों में से नहीं है। बाद में जब जेजे अपनी क्लास में लौटती है तो उसे एक लिस्ट दी जाती है। जेजे हैरानी से पूछती है कि यह क्या है, तो कीफर बताता है कि यह फूड की लिस्ट है, जिसे उसे कैंटीन से लाकर देना होगा पूरे सेक्शन के लिए। इस पर जेजे गुस्से में कहती है कि वह ऐसा क्यों करे। क्या वे उसे इसके लिए पैसे देंगे, या क्या वह उनकी कोई नौकरानी है। कीफर ठंडे अंदाज में कहता है कि वह जेजे को पसंद नहीं करता और अगर चाहे तो उसे इस स्कूल से बाहर भी निकलवा सकता है। इसलिए अगर उसे इस सेक्शन में सर्वाइव करना है तो उसे उसकी बात माननी होगी। इस पर जेजे पलटकर जवाब देती है कि वह भी कीफर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने पहले ही दिन उसे गलत क्लास में भेज दिया और अब उसे जबरदस्ती काम करने के लिए कह रहा है। जेजे कहती है कि उसका मन कर रहा है कि वह कीफर के चेहरे पर पंच मार दे ताकि उसका घमंडी स्मर्क गायब हो जाए। आखिर में वह कहती है कि दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि वे एक दूसरे के रास्ते से दूर ही रहें। कीफर और जेजे की बहस के बाद क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनके बीच कुछ चल रहा है। इस पर जेजे भी चालाकी दिखाती है और कहती है ओके मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ एला। जैसे ही जेजे एला का नाम लेती है पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। खासकर कीफर का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वह गुस्से से पूछता है तुमने एला का नाम क्यों लिया। लेकिन तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं, जिससे जेजे और कीफर अपनी बहस रोककर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। बाद में जेजे खुद से सोच रही होती है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। खैर मैं अपना लंच एंजॉय करूंगी और खुश रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी राकी पीछे से आकर उसे रोकती है और कहती है हाय जेजे कैसी हो, और सेक्शन ई में कैसा चल रहा है। आई मीन